वो कहेंगे एकम्मा ब्रह्मा। एकम्मा ब्रह्मा का मतलब एकम्मा ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है। नहना नास्ति किंचन, बिल्कुल भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है। एकम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सेम मीनिंग में फर्क नहीं। तो ये महाशय हैं, कोई मौलवी हैं चतुर्वेदी। ये वीडियो में बता रहे हैं कि सनातन में भी लिखा है कि आप मांस खा सकते हैं, मांस खाना चाहिए, खा सकते नहीं, खाना चाहिए। और ग्रंथ इसका पूरा इसमें आपको अनुमति देते हैं। और ये बेगैरत बंदा, बेशर्म बेहया बंदा कहता है गायत्री मंत्र पढ़ के ज़िबा जानी हलाल करो तो वो मांस आपके लिए पवित्र है। यहाँ इनका ग्रंथ देखिए। और उसने धरती में पर्वत काट दिए ताकि तुम्हें लेकर पृथ्वी डोलने न लगे, नदियाँ राहें पाएँ ताकि तुम राह पाओ, तथा घोड़े खच्चर गधे पैदा किए तुम्हारी शान की सवारी बने। तो बिना ग्रंथों का ये सामने रखे हुए इसने बोल दिया कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। इसने क्या ज़्यादा पढ़ी हुई हैं? अपने नाम के साथ चतुर्वेदी लगा देने से क्या ये चतुर इतना हो जाएगा कि कॉपी पेस्ट कर लेगा? और दूसरी कहानी इसने कॉपी पेस्ट यहाँ कर दी, कौन सी? नूह वाली, कि मनु जो है, मनु जो महाराज मनु है वो नूह एक ही हैं। तो दोनों की संतानों में अंतर देखिए। नूह की संतानें कौन हैं? हाबिल काबिल। हाबिल काबिल जो हैं दो भाई हैं, एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं। और अपनी ही बहन से शादी करने के लिए हाबिल ने काबिल को पत्थर मार मार के मार दिया। और उसको फिर कौवे से सीख रहा है, कौवे से सीख रहा है कि वो गड्ढा गाड़ के, ये इनके संभोग का मंत्र भी है, बिस्मिल्लाह जानी बाज शैताना वाज। शैतानों से इतना डरो जिसकी डर के ऊपर पूरा ये टिका दिया। जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन, ये कहा गया कहां पर? मनुस्मृति। अब हमने इसमें लिखा शुरू में कि अगर इंसान की इच्छा हो मंत्रों द्वारा पवित्र करे, यानी वो गायत्री मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मंत्र पढ़े, ज़िबा करे, खाए। मंत्रों द्वारा पवित्र करके जानवरों को खाया जा सकता। किसमें लिखा है? मनुस्मृति में लिखा। जैसे हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारी शरीयत की किताब, ऐसे हिंदू भाइयों की मनुस्मृति। हमने बात जब उनको सुनाई, सर नीचे करके चला गया। यहाँ ये बेशर्मी की हद क्रॉस कर चुका है। लेकिन जो बात और कहता है कि वो गर्दन नीची करके चला गया, वो जाएगा ही, उसको पता है। जैसे मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता, बिना समझे पढ़े जाने वाली किताब है कुरान, ये डॉक्टर जाकिर नाइक भी मानता है। तो वैसे ही हिंदू भी नहीं पढ़ता है। और इसके जैसे चतुर्वेदी भारत में, सनातन में चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी और वेदी भरे पड़े हैं, बिना वेदों के हैं, इसलिए ये बोल देता है। अब बोल देता है और बीच में मंत्र भी जोड़ दिया, तो वो जो सुन रहा था उसको लगा नहीं यार ये तो नाम इसका चतुर्वेदी है, तो ज़्यादा जानता है। और कहानी जोड़ दी यहाँ पर किसकी? आगे हाबिल काबिल की, मनु की। पहले तो गायत्री पे गलत बोल दिया, अब ये महाराज मनु की संतानें जो हैं वो आगे क्या पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, पृथ्वी की परिधि नाप लेते हैं, वेदों में सुई तक का ज्ञान बताया हुआ है। तो ये उसके साथ अपना कैसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक का चेला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन्हीं 4 आयतों को कोट किया था कि ये देखो लिखा है कि प्रसाद हराम है, इसमें आपको कहीं प्रसाद या वो खाना लिखा है तो आप बता दो। और डॉक्टर जाकिर नाइक और ये कहीं मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे मिल जाएं और इनको सामने बिठा के अच्छे से कुरान और वेद भी सिखा देंगे, क्योंकि इसके नाम के साथ चतुर लगा है। तो चतुर हटा के इसको वेदी बनाने का कोशिश किया जाएगा, इसको सही से वेदों का ज्ञान दिया जाएगा। वेद कभी भी समर्थन नहीं करते हैं, इनका झूठ ज़्यादा नहीं चलेगा। तुम कश्ती तैयार करो, इसलिए कि इस धरती के ऊपर जुल्म बढ़ता है, जालिम लोग बढ़ गए हैं। अब इनको दिखाना पड़ेगा, अब ये सजा अपने किए का मजा चखेंगे। जब ये कश्ती बना रहे थे तो लोगों ने कितना परेशान किया कि जब ये कश्ती बनाकर घर जा
सुबह कम शब्दों में समझने के लिए आपको बताता हूँ। आप एक तरफ वेदों की उम्र देखिए, बड़े भी कोई कट्टर विरोधी भी होंगे तो वो वेदों की उम्र 6000 साल मानते हैं। और इनके नूह वाला जो ये हाबिल काबिल वाला है, इनकी उम्र कितनी होगी? 2500 साल से पुरानी नहीं है। ये कॉपी पेस्ट चोरी का जितना मर्जी कर लें। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महाराज मनु जो हैं वो इन्होंने कॉपी पेस्ट करके बना दी है नूह के ऊपर। अब नूह के बच्चे क्या कर रहे हैं? 2 उसके भाई हैं, मतलब 2 बच्चे हैं, और दोनों किस लिए लड़के मरते हैं? अपनी बहन से शादी करने के लिए। और यहाँ जो दूसरी तरफ आप महाराज मनु की कहानी पढ़ेंगे तो वो कुछ और है। वो किसके लिए लड़के मरे हैं? अपनी बहन से शादी करने के लिए। यहाँ महाराज मनु जो हैं वो सृष्टि को बचाने के लिए, वो कहानी कुछ और है कि वेदों की चोरी हो गई थी तो उसके लिए दोबारा से पुनर्स्थापना की। हाबिल काबिल की कहानी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। नूह की कहानी पढ़ेंगे तो मनु का फ़र्क समझ आ जाएगा। इनका ज्ञान पढ़ेंगे तो अपने ज्ञान का फ़र्क समझ आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाला करो, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट ही दिया करो। और कुरान को